नहीं, मेरे बेटे को लेने में खुद जाऊंगा और देखूंगा कि उसके साथ क्या हुआ है। कैमरे को, सीसीटीवी कैमरे को, उसी को खत्म किया गया है जिसमें सब चीजें रिकॉर्डेड है। ये माहौल क्रिएट किए हैं, सस्पेंड किया जाए उन लोग को। सदर हॉस्पिटल का सिस्टम को ही दूसरा लाया जाए, ये सिस्टम सबको बर्खास्त किया जाए। यहाँ के जो अधिकारी ना हॉस्पिटल के उनका है, उन्होंने उसकी शादी की एप्लीकेशन भी फाड़ी थी। इतने बेटे बेटियां चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि ये अस्पताल जिम्मेदार है, अस्पताल का प्रशासन जिम्मेदार है, तो मैं अस्पताल के प्रशासन पर कार्रवाई चाहता हूं जब डेड बॉडी लेके जाऊंगा। वेलकम टू सिटी टॉक्स, मैं नौशाद आलम। इस समय मैं फिर से सदर अस्पताल में खड़ा हूं। जैसा कि कल से ही एक हादसा हुआ है, आशीष शर्मा नामक आईसीयू के सदर में नर्सिंग स्टाफ के इंचार्ज थे जिनकी आत्महत्या करने से मृत्यु हो गई है। लेकिन कल से ही ये रहस्यमयी मौत है जो अब तक खुलासा नहीं हो पाया है कि आत्महत्या क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो कल से इनके परिजन का वेट किया जा रहा था। कल डीएम की बैठक हुई, एसडीएम आए थे, सिविल सर्जन आए थे और यहाँ की जो डीएस है उनके साथ सभी लोग के साथ बैठ करके मीटिंग हुई। लेकिन अब तक कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकला है जिससे इस बॉडी को यहाँ से ले करके इनके परिजन जा सके। तो अभी उनके परिजन राजस्थान से आए हैं। हम बात करते हैं इनसे कि ये क्या चाह रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? दिनेश कुमार शर्मा, आशीष का मैं चाचा हूँ। आशीष जी के चाचा हुए आप। तो आप कब पहुँचे यहाँ? मैं अभी पहुँचा हूँ, आधा घंटा हुआ है। तो अब आप क्या करना चाहते हैं? आप जो अपने जो आशीष शर्मा जी की जो डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, तो आप इनके साथ क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से आप क्या चाह रहे हैं? और यहाँ जो जिस तरह का मामला सामने आया है, कल से ही देख रहा हूँ कि यहाँ जितने भी उनके सहकर्मी लोग हैं, यहाँ के डीएस के खिलाफ, हॉस्पिटल के सिस्टम के खिलाफ ये लोग धरना भी दे रही हैं और बहुत तरह की बातें सामने आ रही है जो आपने सुना होगा। तो आगे इन सब को देखते हुए आपने क्या फैसला लिया है, किस तरह की मांग कर रहे हैं आप? सर, अभी आपने कहा कि आशीष जी की आत्महत्या हुई है, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि आशीष की आत्महत्या नहीं हुई है। क्योंकि अगर आत्महत्या होती तो रात के अंधेरे में करता या घर पे रह करके रात भर रहने पर करता। वो सर ऑन ड्यूटी आया, उसने पत्नी से बात करी 7:22 पर। ऑन कॉल रिकॉर्ड है उसके मोबाइल में। उसका चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। उसने पत्नी से पूछा भाई कोई बात हो तो, परेशानी हो तो बताइए। तो कोई परेशानी उसके मन में नहीं थी। वो अपने मित्र के साथ में यहाँ पर हॉस्पिटल में आए, उन्होंने सिग्नेचर बनाए। सिग्नेचर बनाने के बाद में ड्यूटी करने के लिए अपने वार्ड में चले गए। वार्ड में ऐसा क्या हुआ कि वो आधे घंटे के अंदर भग करके अपने कमरे में चले गए और उन्होंने सुसाइड कर दिया। इसलिए ये ऑन ड्यूटी सुसाइड हत्या है सर, ये सुसाइड नहीं है, ऑन ड्यूटी कुछ हुआ है, इसके कारण से उन्होंने तो इसका मतलब क्या है। और ये सब इतने लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि यहाँ का जो अस्पताल प्रशासन है वो गलत है, वो इनके साथ मिसबिहेव करता है, अच्छा नहीं है। अगर वो एप्लीकेशन देता है तो उनको तनाव में लाया जाता है, डबल ड्यूटी कराई जाती है, परेशानी किया जाता है। ऐसे ही आशीष के साथ संडे को भी हुआ सर। वो डीएस मैडम सर को एप्लीकेशन देने गए थे अपने परिजनों को लेने के लिए घर पे, कि मैं घर पे जाकर के परिजनों को लेके आऊँगा, मेरे परिवार में किसी की डेथ हुई है उसके यहाँ भी बैठने जाऊँगा। तो डीएस मैडम सर ने उनका एप्लीकेशन को फाड़ दिया और कहा कि ज़्यादा चपड़चू किया है तो तुझे मैं रिश्वत के जुर्म में फंसा करके तेरी पूरी नौकरी जब्त कर दूंगी, यानी तेरी नौकरी समाप्त करने का काम कर दूंगी। ऐसे वो धीरे धीरे छोटी छोटी बातों से आईसीयू की बार बार ड्यूटी, उसको इंचार्ज बनाना, बार बार उसी को इंचार्ज बनाना। उसने कहा रोस्टर से इंचार्ज बना दो, किसी तरह से मुझे मुक्त कर दो। वो बीमार हो गया, उसने बीमारी का बहाना बनाया। मैं तो नहीं बताया कि मैं बीमार हूँ, लेकिन मैडम को बताया होगा। तो 3 दिन पहले वो मैडम खुद कह रही है कि 3 दिन पहले मैंने उनकी ड्यूटी चेंज की थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ सर कि आधे घंटे के अंदर वो यहाँ आया था तो हंसी खुशी आया था, काम करने के लिए आया था, पेशेंट के साथ में मजाक मतलब अच्छी तरह से व्यवहार करने आया था। उसका पैसा था सर, ये जुनून था उसको कि मैं क्यों कर रहा हूँ, तो मैं मानव सेवा के लिए कर रहा हूँ, ये उसका जुनून था। वो आया तो पढ़ाने के लिए था, यहाँ ट्यूटर के रूप में आया था, लेकिन उन्होंने सोचा ट्यूटर के रूप में मानव सेवा नहीं हो सकती है, इसलिए उसने सेवा का माध्यम चुना। तो वो वार्ड में काम करके चुना, तो इसके कारण से वो किया। और वही परेशान नहीं था। आज एक मेरा बेटा गया है, कोई बात नहीं है, वो तो मिट्टी हो गया, उसको मैं ले जाऊँगा सर। लेकिन ये इतने बेटे बेटियां चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि ये अस्पताल जिम्मेदार है, अस्पताल का प्रशासन जिम्मेदार है, तो मैं अस्पताल के प्रशासन पर कार्रवाई चाहता हूं जब डेड बॉडी लेके जाऊंगा। तभी पोस्टमार्टम होगा, जब डेड बॉडी लेके जाऊंगा। मुझे कार्रवाई चाहिए सर, न्याय चाहिए, न्याय मांगने के लिए मैं आया हूं। नहीं तो उसके तो यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने क्यों मुझे कि सर आपको आने की जरूरत नहीं होगी।
हम पोस्टमार्टम करा करके, सर ने भी मुझे आश्वस्त कर दिया था कि पोस्टमार्टम करा करके हम भेज देंगे। आप 25 घंटे चल के यहाँ आओगे, 3 दिन बॉडी यहाँ रहेगी, फिर आप लेके जाओगे तो 20 घंटे फिर लेके जाओगे तो आपका तनाव होगा। लेकिन मैं जब इन बहनों का मैंने सुना, आप लोगों ने जो दिखाया चैनल पर, वो मेरे पास आया, तब मैंने ये निर्णय किया कि नहीं, मेरे बेटे को लेने में खुद जाऊंगा और देखूंगा कि उसके साथ क्या हुआ है। कल से शरीर पड़ा हुआ है, पार्थिव शरीर, लेकिन सुनने को आया है कि वो सुसाइड नोट भी एक लिखे थे जिसमें उन्होंने है साफ साफ कि किसी तरह का सुनने को आया है कि किसी तरह की किसी के पे कोई बंदिश नहीं, मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूँ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, उसने 2 बातें लिखी है कि परिजनों को परेशान नहीं किया जाए, परिजनों की वजह से मैं आत्महत्या नहीं कर रहा हूँ। दूसरा, मेरे साथियों की वजह से आत्महत्या नहीं कर रहा हूँ। उसने ऐसा कभी नहीं लिखा कि मैं अस्पताल प्रशासन के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर वो चाहता तो ये भी कह सकता है कि मेरा अस्पताल प्रशासन बहुत अच्छा है, उनको भी बाद में परेशान नहीं किया जाए, ताकि इन सबको परेशान किया जा रहा है ना, ये बात तो उजागर है सर। और उस नोट की आप तारीख और उसकी वो देखिए ठीक से कि वो 2024 में लिखा गया था क्या? मैंने देखा है उसकी डेट में पीछे 2024 से, तो वो अब जब का है क्या? तो यानी तनाव उस समय से चल रहा था क्या? ये विश्लेषण का विषय है कि वो कब से नोट लिख करके उसने रखा हुआ था, कब उसकी तारीख बदली हुई है। आप उसका महीना देखिए, महीना भी उसका बदला हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्रशासन है, अस्पताल का प्रशासन, ऐसा प्रशासन तो इतने लोग, अगर प्रशासन सही होता ना सर, चलो आशीष तो चला गया, वो क्या बोलेगा कि प्रशासन अच्छा है नहीं है, लेकिन ये इतने लोग क्यों बोल रहे हैं? ये 200 लोग अगर प्रशासन के खिलाफ बैठे हैं, बोल रहे हैं, तो इसका मतलब प्रशासन गलत है। और वही मैं मांग कर रहा हूं कि प्रशासन जो गलत है उनको तुरंत प्रभाव से यहां से हटाया जाए, नहीं तो फिर न्यायिक जांच भी बाधित होगी। दूसरा, मैं कह रहा हूं कि जिस दिन उसके साथ में वो वार्ड में गया था, उस दिन जो घटना हुई, किसके साथ क्या बात हुई, तो सर ने बताया भी कि उसका सीसीटीवी कैमरा जल गया है। तो ये कैसे हुआ सर कि उसी दिन जलना था, उसी घंटे का जलना था रिकॉर्डिंग? तो संदेह तो जाता है सर अस्पताल प्रशासन पे। इसलिए मेरी भी मांग वही है। भाई साहब, मैं अभी बाहर जनता के बीच में जाके आ रहा हूँ, बाहर जनता के बीच में जाके आ रहा हूँ, जनता से पूछ के आ रहा हूँ। ये जो भी दोस्त है ना, यहाँ के जो अधिकारी ना हॉस्पिटल के, उनका है, उन्होंने उसके शादी की एप्लीकेशन भी फाड़ी थी। शादी के लिए जो एप्लीकेशन थी ना, वो भी फाड़ी गई थी। उसको बुरी तरह प्रताड़ित किया गया यहाँ पे, और प्रताड़ित करके जो यहाँ बैठ के मनगढ़ी बातें कह रहे हैं ना, वो उन्होंने फाड़ी थी उसकी एप्लीकेशन। जो यहाँ बोल रहे थे प्रशासन के व्यक्ति, उन्होंने उसकी एप्लीकेशन फाड़ी थी। और शादी के टाइम भी बहुत टाइम से प्रताड़ित किया जा रहा है उसको। घर एक जो है ना, उसका परिवार एजुकेटेड फैमिली है, हर चीज सुबह शाम मम्मी पापा की बात होती है, हर बात को शेयर करता है घर पे। ऐसा हो ही नहीं सकता। खुशी खुशी मम्मी को, वाइफ को और बच्चों को छोड़ के आया, खुशी खुशी वहां पे कुछ दिन वहां पे रह लेगी, और यहाँ आने के बाद फिर उसकी एप्लीकेशन फाड़ेगी, दोबारा और एप्लीकेशन फाड़ेगी उसकी। उसको आईसीयू में प्रताड़ित किया जा रहा था बार बार। उन्होंने ये इनको यही फोन करके बोला मुझे आईसीयू से हटाइए, ऐसी कौन सी बात थी? और फुटेजों को क्यों मिटाया गया यहाँ से? उसी कैमरे को, सीसीटीवी कैमरे को, उसी को खत्म किया गया है जिसमें सब चीजें रिकॉर्डेड है। इसमें सर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये पूरा जितनी भी यहाँ पे स्टाफ बैठा हुआ है ना, ये सब कार्रवाई के खिलाफ मांग कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी दोषी है, संदिग्ध जिनके ऊपर डाउट है, उनको अरेस्ट करना चाहिए, थाना अधिकारी साहब को और जिला प्रशासन को। इस पर सख्त कार्रवाई हो। आज तो आशीष गया है, उसके साथ इतनी जनता बैठी हुई ना, कल ये भी सुसाइड नहीं कर ले। उनके साथ ये, उनसे पूछिए वो कैसा था, उसका व्यवहार कैसा था। आशीष ऐसा कर ही नहीं सकता किसी भी हालत में। उससे करवाया गया है, उसको टॉर्चर किया गया है। आप कौन हुए मृतक के? मैं उनके कजन ब्रदर हूँ। परमात्मा, मैं आर्मी में रहा हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ इस चीज को कि कहाँ से कहाँ। मैंने भी 20 साल सर्विस की है सर, मैं भी उसी डिपार्टमेंट से रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो मृतक के परिजन आए हैं, ये चाचा जी हैं, उधर उनके कजन भाई हैं, और वो सगा भाई हैं। आप सुन रहे हैं कि ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं है कि जिस दिन आशीष के ऊपर इस तरह का मेंटली टॉर्चर होने का, हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इस तरह से मेंटली दबाव बनाने का, ड्यूटी का ओवर टाइम कराने का, ये सब मेंटली हरासमेंट का एक केस बनता है। और महज इत्तेफाक है कि सीसीटीवी फुटेज जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के कैंपस का, इत्तेफाक होता है कि वो उसी दिन जल जाता है। आखिर ये क्या है? ये क्या है?
फिर मृत्यु की साजिश है, या आत्महत्या था, या हत्या था, ये क्या है, ये अभी खोजबीन चल ही रही है। इसमें मृतक के एक भाई इधर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? सन्नी प्रतीक शर्मा। प्रतीक शर्मा जी यहाँ पर हैं, आशीष शर्मा के भाई हैं। आपको कब खबर मिली कि आपके भैया की डेथ हो गई? मेरे को दिन में 1:30 बजे किसी फ्रेंड ने बताया था, उसके जरिए। तो अब आप जो यहाँ पार्थिव शरीर को लेने आए हैं राजस्थान से, कोई आसपास से नहीं, आप मुझे लगता है ऑलमोस्ट 24 या 26 घंटे ट्रैवल करके आप पहुँचे हैं। तो अब आप यहाँ क्या चाह रहे हैं और किस तरह से कार्रवाई मांग रहे हैं, और आपको जो सहकर्मी थे उनके, उससे क्या जायज़ा मिला और किस तरह की आप इंसाफ चाह रहे हैं अपने भाई के लिए? मतलब पूर्ण रूप से इंसाफ चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा चैनल पे कुछ सिस्टर भी बोल रही कि इनसे बोलो 4 बार मैं सीतामढ़ी आया हूँ, कितने दोस्तों से मिलवाया, कितने अच्छे अच्छे दोस्त हैं उसके, मिलनसार बहुत अच्छा लड़का था। मतलब वो अब तक की जो एक मीडिया की खोज होती है, कल से ही हम लोग यहाँ बैठे हैं और आ रहे हैं बार बार। ऐसा लड़का नहीं है सर, वो बहुत अच्छा लड़का। ऐसा करता तो घर पे करता नहीं, कहीं के लिए करता। और सब इनकी चालाकी, हम तो बाहर चाय पीने गए थे भी, हमसे तो लोग बागों ने वहाँ भी की थी चाय की दुकान पे भी। सर क्या बता रहे थे वहाँ? सब बता दी, इनकी गलती है सब। शादी के पहले वो कागज दिया था ना छुट्टी का, वो फाड़ के फेंक दिया इनने, ये बोला है। तो किस तरह से सारे जो जितने भी सबूत दिखने को मिल रहे हैं, सारे ऐसे लग रहे हैं कि सब इनके खिलाफ है। प्रशासनिक जो यहाँ हेड हैं सब उनके खिलाफ ही जा रहे हैं, क्योंकि आशीष शर्मा की जितने भी बात कर रहे हैं सब उनके बारे में यही बता रहे हैं कि वो बहुत अच्छे थे। इस तरह से स्टाफ इधर देख सकते हैं, इनको दिखाइए कि ये सारे उनके सहकर्मी हैं। कल भी हमारी बात हुई थी, इन लोगों ने कल स्ट्राइक भी किया था आशीष शर्मा के लिए कि उनकी जो मृत्यु है ये कोई आत्महत्या नहीं है, ये जो मृत्यु हुई है आत्महत्या करने से, ये आत्महत्या नहीं है। कहीं ना कहीं उन पर इतना प्रेशर, इतना दबाव बनाया गया है कि ये हत्या करने पर मजबूर हो गया आशीष शर्मा। तो आप लोग सहकर्मी हैं, कुछ बोलेंगे? आप लोग किस लिए आज बैठी है? आज यहाँ जो बैठी हैं आप किस लिए बैठी है? हम लोग डीएस, एचएम और क्लर्क सबको हम लोग नहीं चाहते हैं देखने के लिए। यहाँ ये सारा सिस्टम को बदला जाए, चेंज किया जाए और उनको हटाया जाए। जो ये माहौल क्रिएट किए हैं, सस्पेंड किया जाए उन लोग को। ये माहौल क्रिएट करने का उन्हीं का पूरा योगदान है। डीएस है, एचएम है, पूरा क्लर्क है सब। तो जैसा सुन रहे हैं आप, ये सब उनके सहकर्मी हैं। ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ के जो डीएस हैं और जो एचएस है सबको हटाने की मांग, क्योंकि उनके प्रताड़ना की वजह से ही ऐसा हुआ है। क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है कि एक इंसान जो इतना हंसमुख इंसान होता है अपने आप को ख़त्म कर लेता है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सदर हॉस्पिटल का सिस्टम को ही दूसरा लाया जाए, ये सिस्टम सबको बर्खास्त किया जाए। जो सदर अस्पताल में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है अभी, उनसे सब ऊब चुके हैं, इस सिस्टम को बदलने की मांग कर रहे हैं। आप क्या देख रहे थे? आप सिटी टॉक्स ये सब जायजा लेने के बाद देखिए अभी किस तरह के निष्कर्ष पे प्रशासन पहुंचेगी। पूरी खबर के लिए जुड़े रहिएगा सिटी टॉक से। धन्यवाद।